और जब ईसीजी देखा तो पाया कि लड़की का दिल दोबारा चालू हो चुका है। वो राहत की सांस लेते हैं। क्यूरन ने नम्रता से कहा, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन यंजिन को लगा वो कोई फ्रॉड है। उसने शूरन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अगर तुमने बिना अनुमति किसी मरीज को छुआ तो तुम्हें जेल होगी। और शूरन समझ नहीं पाया कि उसने किसी की जान बचाकर भी अपराध कैसे कर दिया। पुलिस आई और उसे इंटेंशनल इंजरी के केस में पकड़ लिया। क्यूरन ने थाने को देखकर सोचा, ये तो इस युग का दरबार होगा। वो बोला, महोदय कृपया अस्पताल जाकर सच्चाई जानिए। पर पुलिस ने पूछा, नाम, उम्र? शूरन, 30 साल। आईडी क्या? पुलिस ने शक से उसकी लकड़ी की पहचान पट्टी देखी और चौंक गया। उसे लॉकअप में डाल दिया गया। उधर यंजिन को सीसीटीवी से पता चला कि वाकई शूरन ने लड़की को रिवाइव किया था। यंजिन ने वीडियो देखकर चौंक गया। कैसे कोई बिना पेसमेकर के किसी का दिल चालू कर सकता है? उसे लगा शायद उसने शूरन को गलत समझा है। वो थाने पहुंचा और पुलिस से कहा, उसे रिहा करो। पुलिस बोली, उसके फिंगरप्रिंट्स सिस्टम में नहीं है। फिर भी यंजिन ने उसे जमानत पर छुड़वा लिया। बाहर निकलकर उसने पूछा, तुम इतने गजब के एक्यूपंक्चर कहां से सीखे? शूरन बोला, मैं तो बस अपने युग का वैद्य हूँ। यंजिन हंस पड़ा, ऐसी बातें मत करो, कोई नहीं मानेगा। यंजिन ने सख्त चेतावनी दी, अब मेरे किसी मरीज के पास मत जाना। शूरन चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। अब उसके पास न घर था न पहचान। वो सड़कों पर भटकने लगा। शहर की चमकती इमारतों को ऐसे देखता जैसे किसी और दुनिया का सपना हो। रात होने पर उसने एक ऊंची बिल्डिंग के सामने जाकर सोचा, शायद अंदर कोई शरण मिल जाए। पर दरवाजे के पास जाते ही मोशन सेंसर लाइट जली और कोई भागता हुआ आया। क्यूरन डर गया, पर देखा कि लोग दरवाजे पर बटन दबा रहे थे और अंदर जा रहे थे। उसने भी वैसा ही किया। अचानक इंटरकॉम से आवाज आई, तुम सोचते हो मैं अंदर हूँ? 3 बार वही आवाज दोहराई गई, तुम सोचते हो मैं अंदर हूँ? क्यूरन घबरा गया। उसी वक्त उसे पेशाब लगी और वो बगल की झाड़ी में जाकर रिलीव करने लगा। इतने में एक बुजुर्ग अंकल बाहर आए और चिल्लाए, हे लड़के, क्या कर रहा है यहाँ? चूरन बोला, महोदय बस अपनी पीड़ा दूर कर रहा हूँ। अंकल पहले तो गुस्से में थे, फिर जब सुना कि चूरन ने कहा मैं पुराने जमाने का वैद्य हूँ तो हंसते हुए बोले, वाह, दुकान का नाम भी ओल्ड क्लिनिक है, आ जाओ। उन्होंने दया दिखाकर चूरन को अपने छोटे से रेस्टोरेंट में ठहरा लिया। भूखे चूरन के लिए उन्होंने स्टोन पॉट राइस का कटोरा रखा और बोले, आज तो किस्मत अच्छी है, लाइफू का पेट भरा हुआ है। चूरन ने सिर झुकाकर कहा, कृपा है आपकी। भूख से बेहाल उसने तुरंत खाना शुरू किया। हे भगवान, इतना स्वाद। फिर उसने पास रखी पुरानी दूध की बोतल देखी और वो भी पी गया, बिना ध्यान दिए कि वो एक्सपायर्ड